जय हिंद दोस्तों। तो चलिए मैकेनिक्स का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया जाए। तो हम पिछले क्लास में वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो वेलोसिटी का हमने बताया था कितने तरीके से उसको समझा जाता है ना। तो अब उसका हम देखेंगे, पार्ट बाई पार्ट समझते हैं। यहाँ पे हमने डिवाइड किया था, है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट के टर्म में। और वेरिएबल और कांस्टेंट में भी क्या था, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, है ना। तो हम पहले एवरेज देख लेते हैं। वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। तो एवरेज के बारे में, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो है टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है, ठीक ना। जैसे अगर पार्टिकल का पोजीशन जो है वो टाइम का फंक्शन रहेगा, ओबियस है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में अगर कोई पार्टिकल जा रहा है, यहाँ से P1 से P2 पे गया, ठीक है। तो सपोज करिए कि 2 बजे 2 PM में यहाँ था और 2:10 PM में यहाँ पे, ठीक है। तो कितना टाइम इंटरवल के बाद, यानी 10 मिनट, है ना। 10 मिनट का हमारा ये क्या है, टाइम इंटरवल है इसका, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम एंड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ P तक जाने में ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल पोजीशन है ये, और ये फाइनल पोजीशन है। तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल होता है। तो अगर आपको कहेगा कि एवरेज वेलोसिटी, तो ये एक टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। कोई पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया है फॉर फिक्स टाइम इंटरवल के लिए, है ना। जो भी हो, जितना भी टाइम हो उसके लिए। अब यहीं पे कहेगा तो यानी कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना, डेल आर, बड़ा सा यानी सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल आर हुआ, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में कितना टाइम लगा, उसी को हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, और नहीं तो VAVG कर लीजिए। दोनों में से किसी सिंबल से इस्तेमाल करेंगे एवरेज वेलोसिटी लिखने के लिए, ठीक है। तो अगर एवरेज वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला कहेगा या डिफिनीशन कहेगा, तो हम कहेंगे इट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। इट इज़ डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। एक टाइम इंटरवल के लिए ही ये डिफाइन होता है। जैसे आपको कहेगा ना कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं, तो आपसे अगर वेलोसिटी पूछा जाता है, अगर वेलोसिटी वेरिएबल है, तो आप बता नहीं पाइएगा, क्योंकि हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी अलग अलग है, ठीक है। तो उसको एवरेज वेलोसिटी बताया जा सकता है कि हम इतना इस स्पीड से आए होंगे, है ना। वो हमारा एवरेज इतना है ना। उस एवरेज से चलेगा तो अपना जिस टाइम में आया, जितना टाइम लगा है ना। एक्चुअल जेन्युइन तो होगा, अलग अलग वेलोसिटी से गया होगा। और इसको सपोज करो कि 10 मिनट का टाइम लगा जाने में, तो आप हर एक पॉइंट का नहीं बता करके उसको एवरेज बताएंगे। और वो एवरेज से अगर उतना ही से अगर कंटिन्यूअस जाता, तो उसको टाइम उतना ही लगता, ठीक है। तो एवरेज सिंपली हम कहेंगे ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन का रेशियो हो गया, है ना। और ये किसके लिए डिफाइन है, टाइम इंटरवल के लिए। तो ये हम इसको भी कह सकते हैं, ये पॉइंट डिपेंडेंट है, पोजीशन डिपेंडेंट है। यानी 2 पोजीशन पे ही डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पे,
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद ही क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ही है और ये टोटल टाइम है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी को हम ये भी कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम टेकन, है ना। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। और इसमें तो बस इतना ही, है ना। और इसका अगर डायरेक्शन कहेगा एवरेज वेलोसिटी का, तो हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, जो डेल आर का सेम एज डिस्प्लेसमेंट। जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए टाइम का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं, तो एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन जो होगा, जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही हमारा क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो ये हुआ एवरेज वेलोसिटी के बारे में। क्वेश्चन में हम इसको देखेंगे और क्लियर करेंगे, ठीक है। एक है वेरिएबल वेलोसिटी, सॉरी वेरिएबल से पहले, इससे पहले इंस्टेंटेनियस पढ़ लेते। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है किसी टाइम इंस्टेंट के लिए डिफाइंड है, ठीक है। ये हम कहेंगे कि जिस समय आप गाड़ी देखेंगे जस्ट उसी समय उसका वेलोसिटी क्या था। जैसे बोलेगा कि 2 बजे कितना वेलोसिटी था, तो 2 किलोमीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, जो भी होगा वो हम बोलेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड फॉर ए टाइम इंस्टेंट, है ना। किसी टाइम इंस्टेंट पे कितना वेलोसिटी है वो हमारा क्या बताएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है। जैसे ये पाथ पे जा रहा है इसे, है ना, और ये पाथ जो है किसका है, पोजीशन और टाइम का है, ठीक है। ग्राफ है ये। तो अगर कहेगा कि इस पॉइंट पे, है ना, कुछ टाइम होगा, मान के चलो 2 बजे है, 2 PM है ना। तो 2 PM पे अगर कहेगा कि यहाँ पे इंस्टेंट ये आप बताइए वेलोसिटी कितना है, ठीक है ना। तो अगर वहाँ पे हम वेलोसिटी बताते हैं 2 बजे एग्जैक्ट कितना वेलोसिटी है, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगा। क्लियर है। और इसको हम वी इंस्टेंट लिखेंगे, INS, और नहीं तो सिंपली वी भी लिखते हैं, ठीक है। और इसको अगर डिफिनीशन दिया जाए तो डेल RY डेल T से निकाला जाता है। यानी डिफरेंशिएट करेंगे किसको, पोजीशन वेक्टर को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के अनुसार से ही इसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा होगा, आइदर देयर मैग्नीट्यूड और देयर डायरेक्शन, ठीक है। दोनों में से कोई भी चेंज हो सकता है। तो देखिए वेक्टर का जब भी डिफरेंशिएशन होगा ना, तो ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कहीं डायरेक्शन भी तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सिंपली डिफरेंशिएशन, आप पढ़ लिए होंगे, है ना। और पोजीशन का फंक्शन टाइम का दिया हुआ रहेगा, एंड वी कैन गेट इजीली वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। जैसे 2 बजे कहेगा या 2 सेकंड पे कहेगा, 4 सेकंड पे कहेगा, तो हम कहेंगे वी 4 सेकंड पे क्या है, तो वी 4 सेकंड 5 सेकंड जो भी रहेगा, मान के चलो 20 मीटर पर सेकंड आई, यानी एक एक्सिस के लॉन्ग, ऐसा कुछ रहेगा, है ना। ये चूँकि ये हमारा वेलोसिटी भी एक टाइम का ही फंक्शन होगा, तो ये हर एक टाइम यहाँ पे हम ये लिखेंगे। इसका मतलब हो गया कि ये 5 सेकंड है ना। कोई भी ऐसे सफिक्स में लिखा जाता है, ठीक है, लिखने का, क्योंकि वेलोसिटी विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम। और यहाँ पे टी रहेगा, तो टी के वैल्यू हम देंगे 5 सेकंड पे। अब जो भी रहेगा वो तो क्वेश्चन पे पता चलेगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस हमारा यही है, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस का अगर डायरेक्शन कहेगा, जैसे इस पॉइंट पे हमको डायरेक्शन कहेगा निकालने के लिए, है ना, 2 बजे 2 PM पे कितना है, ये पोजीशन का ग्राफ है और टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे हम टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है।
और ये टेंजेंट जो है डेल आर का डायरेक्शन भी बताएगा और भी का भी बताएगा, समझ गए। ये भी का भी, ये दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, जो डेल आर का डायरेक्शन होगा वही भी का डायरेक्शन होगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर पूछेगा कि डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी का, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उस इंस्टेंट पे ग्राफ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या दे देगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कह सकते हैं, आइदर डेल आर का डायरेक्शन, डेल आर द सेम वेलोसिटी का, यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का हमको डायरेक्शन मिल जाएगा टेंजेंट ड्रॉ करके। क्लियर है। जिस पॉइंट पे कहेगा उस पॉइंट पे, यहाँ पे कहेगा तो यहाँ पे, हाँ इस पॉइंट का टाइम दिया हुआ होगा, है ना, किस टाइम पे यहाँ पे आया है, तो इस पॉइंट पे आपको टाइम देगा, तो हम कहेंगे इतना 2:10 पे आया, तो 2:10 पे वेलोसिटी इधर है। यहाँ पे पूछेगा तो समथिंग ऐसे हो जाएगा, है ना। तो आपको ग्राफ दिया हुआ रहेगा, तब हम ग्राफिकली ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सिंपली कहेगा जो डेल आर का डायरेक्शन होगा वही हमारा इंस्टेंटेनियस का होगा। और डेल आर का डायरेक्शन आप कैसे निकाल सकते हैं, उस पॉइंट पे जिस इंस्टेंट पे कहेगा उसी पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्लियर है। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, ये आप पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए इसका क्वेश्चन बहुत मज़ेदार होगा, फॉर्मूला बहुत सिंपल लग रहा है देखने से, लेकिन देखिए इसमें वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन आएंगे। हम इसीलिए बोलते हैं कि मैकेनिक्स का जो बस बेसिक ही है, ये बहुत छोटा सा फार्मूला है, लगेगा कि ये कुछ नहीं है, लेकिन ये फार्मूला से ही हमको ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो परफॉर्म कर रहा है मोशन जो परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, ठीक है ना। यानी कि वेलोसिटी का जो है डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए और ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। जैसे 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है ड्यू ईस्ट, ऐसा कुछ, तो फॉर ऑल टाइम अगर v का जो वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट ही है, समझ गए, तो हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है। यानी वेलोसिटी हमारा टाइम डिपेंडेंट नहीं रह जाए, समझ गए, तो हम कहेंगे उसको कि क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट होता है ना, तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी हमारा सेम ही होता है, ठीक है। जैसे देखिए अगर कांस्टेंट से आप चल रहे हैं ना, तो 2 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे हैं, सपोज करिए इस लाइन पे चल रहे हैं, तो 5 सेकंड में आप कितना पहुंच जाइएगा, 5 सेकंड में आप वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड और आई दिया हुआ है, एक्स एक्सिस में दिया हुआ है, एक्स एक्सिस मान लीजिए, यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है, ठीक है। तो ये हम जान रहे हैं क्या, यहाँ से यहाँ मान के चलो कि ये 2 सेकंड में कितना दूरी पे गया, तो 2 सेकंड में कितना दूरी पे चल जाएगा, 1 सेकंड में ये 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो यानी 4 मीटर पे जाएगा, है ना, 4 मीटर आई में चला जाएगा, है ना। तो एवरेज आप निकालिएगा, तो डेल भी जो हो गया, सॉरी एवरेज जो हो गया हमारा, और हम क्वेश्चन में भी देखेंगे जब कांस्टेंट होगा, तो अभी फ़िलहाल हम सिंपली लिख रहे हैं, और ये एवरेज जो हो गया हमारा, वो हो गया भी एवरेज हो गया हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर आई
और 2 सेकंड में करें तो 2 सेकंड ये कटेगा, यानी 2 मीटर पर सेकंड आई, है ना। तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। देखिए इंस्टेंटेनियस भी यही था और एवरेज भी यही है। क्लियर है। तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा एक ही लाइन पे जाएगा, है ना। डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए, ना ही मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए। ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन अगर हमारा चेंज हो रहा है तो भी हमारा क्या है, फिर तो वो कांस्टेंट होगा ही नहीं, है ना। फिर तो वो हमारा वेरिएबल में आ जाएगा, है ना। और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है तो भी वो वेरिएबल में ही आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो हम कहेंगे कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज जो है दोनों सेम होगा। क्लियर है। अब हम वेरिएबल में चलते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी जो है वो टाइम का फंक्शन होगा, यानी समय के अनुसार से वेलोसिटी चेंज होगा। जैसे 2ti, समय जितना भी रखिएगा ये चेंज होते जाएगा, है ना। तो ये क्या है, टाइम का फंक्शन है, ये कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा, आई है, ये मैग्नीट्यूड ऑलवेज चेंज होते जाएगा। ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमारा ये ऑलवेज क्या होगा, चेंज होते जाएगा। और ये टाइम कभी आपको डायरेक्शन भी अगर चेंज हो जाए ना तो भी आप कह सकते हैं कि जैसे देखिए 2 मीटर पर सेकंड है और ये cos थीटा आई माइनस साइन थीटा जे है, ये डायरेक्शन चेंज करते रहेगा। ठीक है। और थीटा को मान लीजिए ओमेगा टी। ठीक है। थीटा जो है ओमेगा टी है। तो ये क्या करते रहेगा, आपको डायरेक्शन ये सर्कुलर ऐसा कुछ मोशन होता है, ये आगे चलिएगा तो देखिएगा। ठीक है। तो अगर डायरेक्शन भी आप चेंज करते रहे बार बार तो वो वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगा। मैग्नीट्यूड भी आप चेंज करते रहे तो भी वो वेरिएबल वेलोसिटी कहलाएगा। तो देखिए वेरिएबल वेलोसिटी में ना आपका जो एवरेज है और इंस्टेंटेनियस है वो हमारा इक्वल हो सकता है कि एक आप पॉइंट का, जैसे पार्टिकल है जो इस पाथ पे चल रहा है वेरिएबल वेलोसिटी से, है ना, वेरिएबल वेलोसिटी से अपना चल रहा है, और हो सकता है कि ये दो पॉइंट का हमने एवरेज निकाला यहाँ से यहाँ। ठीक है। तो एवरेज निकालेंगे, फिर हर एक ये इस इंटरवल में हर एक पॉइंट का इंस्टेंटेनियस अपना होगा। तो एक आध पॉइंट का हो सकता है कि आपको एवरेज से मिल जाए। 2 मीटर पर सेकंड अगर एवरेज आ गया आई और जो भी है जिधर की हो रहा है, तो हो सकता है एक आ पॉइंट ऐसा है जो 2 मीटर पर सेकंड एक्स एक्सिस की ओर ही हो, तो एक आ पॉइंट ऐसा आपको मिल सकता है। लेकिन हम इसमें कहेंगे कि वेरिएबल में जो है क्या है कि वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी में एवरेज और इंस्टेंटेनियस कोई ज़रूरी नहीं है कि बराबर हो हर एक पॉइंट के लिए। ठीक है। वो अलग अलग हो गए। ठीक है। लेकिन अगर सपोज करो कि वेरिएबल में सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करे, ठीक है ना, वेरिएबल में सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करे, तो उस केस में क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बिल्कुल वो बराबर होगा ही नहीं, क्योंकि टाइम का वो फंक्शन है। तो हर एक टाइम पे जो है वेलोसिटी अलग अलग होगा, है ना, मैग्नीट्यूड। लेकिन एवरेज के लिए तो भाई आपको किसी टाइम इंटरवल के लिए निकालना होगा तो उसका कुछ अलग ही वैल्यू होंगे, है ना, उसका कुछ अलग ही हमारा क्या है वैल्यू होंगे। तो वेरिएबल के लिए आप समझिएगा कि इंस्टेंटेनियस और एवरेज जो है दोनों अलग अलग। एक आध इंस्टेंट का ऐसा हो सकता है कि एवरेज से मैच कर जाए। जैसे क्लास में 10 विद्यार्थी है और उसका हाइट का अगर हम एवरेज निकाल रहे हैं, सभी का अलग अलग है हाइट, तो एवरेज निकाल रहे हैं, तो हो सकता है वो एवरेज एक विद्यार्थी के हाइट से मैच कर जाए, लेकिन सभी विद्यार्थी के हाइट से मैच नहीं करेगा, है ना। तो वेरिएबल हाइट है।
लेकिन कांस्टेंट हाइट है, सभी का 5 फीट ही है हाइट, तो एवरेज भी तो 5 फीट ही आएगा, है ना। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस यानी किसी का हम देखें तो सेम ही होगा, तो वही बात यहाँ पे है। क्लियर है। अब इसका क्वेश्चन मेन है, ठीक है, क्वेश्चन हमारा इसका मेन है। तो देखते हैं क्वेश्चंस कुछ ऐसा कुछ पोजीशन है, और पोजीशन है जो फंक्शन दिया हुआ है 2t² ऐसा दिया हुआ है, ठीक ना। देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट या फ्रॉम t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन है। और इसी में है एंड ऑल्सो फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी of particle at t equal to 4 second and also find displacement of particle from t इक्वल टू 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड, ऐसा ऐसा क्वेश्चन रह सकता है इसमें, ठीक है। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दे रखा है, ठीक है ना, ये पार्टिकल का पोजीशन आपको दे रखा है ना, या पार्टिकल का पोजीशन का फंक्शन आपको दे रखा है। ये फंक्शन है पोजीशन का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के अनुसार से हमारा क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो हमको पहले करा है कि एवरेज वेलोसिटी निकाले, तो एवरेज वेलोसिटी का आप जानते हैं फॉर्मूला, है ना, डेल आर बाई डेल टी, यानी डेल आर का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। डेल टी दिया हुआ है कहाँ से कहाँ, 2 से 5 सेकंड। डेल टी आपका कितना निकल गया, 5 सेकंड माइनस 2 सेकंड यानी 3 सेकंड हो गया, है ना, डेल टी मालूम है। फिर हमको फाइनल पोजीशन निकाल लेंगे यहाँ से, आर फाइनल जो हो गया हमारा, ये 2t का स्क्वायर, सॉरी क्यू है ना, आई है, और ये कितना पे फाइनल गया है, 5 सेकंड पे, तो हम 5वां सेकंड पे, यानी इसको फाइनल हम कह सकते हैं 5वां सेकंड पे 5 वैल्यू पुट करेंगे, 25 गुना 5 125 और गुना 2 कितना हो गया, 250 और यूनिट आप मीटर ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मीटर यहाँ करेंगे और ये मीटर हो जाएगा आई। क्लियर है। सेंटीमीटर जो भी पोजीशन है, जो यूनिट जानते हैं मीटर या एसआई में मीटर, है ना। उसी प्रकार से आर इनिशियल कितना पे कह रहा है, इनिशियली आप इनिशियली इसके अकॉर्डिंगली एवरेज जो कह रहा है कहाँ से कहाँ के बीच है, तो ये इतना से इतना, तो इनिशियली ये 2 से कह रहा है 5 के बीच, है ना। तो हम कहेंगे 2 पे कितना है, और ये इसी में 2 का वैल्यू पुट करेंगे, 2 पे पार्टिकल का क्या पोजीशन है ना। टाइम पर हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, उसका पोजीशन निकल जाएगा। तो यहाँ से हो गया 2 गुना और 2 पे पावर 3, 2 दूना 4 दूना 8 मीटर आई हो जाएगा, यानी 8 दूना 16, यानी हमारा पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन कहाँ है, 16 मीटर एक्स एक्सिस में है, और फाइनली 250 मीटर एक्स एक्सिस में चला गया, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हमारा निकल जाएगा, वो हो जाएगा फाइनल 250 मीटर माइनस हो गया, और यहाँ से ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, वाई टाइम, बिना टाइम दिया हुआ है डेल टी 3 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से हो गया 16 घट गया
तो 4 और 1 इधर आया तो ये बच गया कितना 3, यानी 2 3 4 मीटर आई डिवाइडेड बाई 3, यानी बाई 3 मीटर पर सेकंड। ये हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया। ये कटेगा क्या? तो नहीं कटेगा, ठीक है, पॉइंट में आएगा जो भी आएगा। तो ये एवरेज कितना किस टाइम इंटरवल के लिए हुआ? 2 से 5 सेकंड के लिए। समझ गए ना? ये वेरिएबल हमारा पोजीशन जो है क्या है, वेरी कर रहा है हर एक पॉइंट पे, है ना। वैल्यू पुट करिएगा, टाइम के अनुसार से पोजीशन वेरी कर रहा है। तो अलग अलग टाइम इंटरवल पे एवरेज अलग अलग होगा, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा है कि आप कहाँ से कहाँ ले रहे हैं। कोई कहेगा 0 से 2 सेकंड के लिए, तो इट में वेरी, ठीक है, वो अलग भी आएगा। अब हमारा सेकंड कह रहा है एंड ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। वेलोसिटी कह रहा है निकालना, यानी इंस्टेंटेनियस कह रहा है। देखिए 8 कह रहा है t 4 सेकेंड पे, समझ गए ना। 4 सेकेंड पे पार्टिकल का जो है हमारा पूछ रहा है कि वेलोसिटी क्या है, ठीक है। तो हम कहेंगे कोई नहीं, यहाँ से हम जानते हैं एवरेज का, और एवरेज बराबर क्या होता है d/dt। सॉरी, एवरेज कह रहा है इंस्टेंटेनियस के लिए। तो यहाँ पे जो है r है जो हमारा फंक्शन है टाइम का, और इसका वैल्यू पुट करेंगे, और ये 2t³ मीटर आई dt है ना। जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालेंगे। 2 कांस्टेंट है, मीटर कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से हो गया 2 मीटर आई, और ये हो गया dt/। क्लियर है? और इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है। और ये 2 मीटर, और ये हो गया 3t², यानी 3 दूना 6 मीटर, 3 दूना 6 t² मीटर आई। यानी हमने क्या किया कि वेलोसिटी का फंक्शन निकाला। पहले फंक्शन ही निकलेगा, समझिए ना, वेलोसिटी का। क्योंकि आपको वेलोसिटी का फंक्शन ही नहीं मालूम है, तो t आप 4 सेकंड कहाँ रखिएगा? इसमें रखिए तो पोजीशन देगा। चौथा सेकंड पे कहाँ पे पार्टिकल का पोजीशन है, तो वो पोजीशन का ज़रूरत हमको एवरेज में है ना। दोनों पॉइंट का पोजीशन अगर निकाल रहे और उसका डिफरेंस कर ले तो हमको एवरेज वेलोसिटी निकलेगा। बट इंस्टेंट का अगर कहेगा तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगर फंक्शन मालूम रहेगा, यानी हम सिंपली कहेंगे कि वेलोसिटी का फंक्शन मालूम रहेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अब आप आराम से निकाल सकते हैं, बिकॉज वी हैव द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखिए, अभी क्लियर हो गया हमारा। पर भी नहीं देते हैं, किस लिए रहेगा? हमारा वेलोसिटी जो है फंक्शन किसका है? टाइम का ही तो रहेगा ना। और ये भी जो हो गया हमारा एट कितना पे, ये फंक्शन टाइम का है ना। तो कितना सेकंड पे कहता था? 4 सेकंड पे, है ना। तो 4 सेकंड पे जो वेलोसिटी है हमारा, वैल्यू पुट करेंगे, 4 पे स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड है ना, तो 4 सेकंड पे स्क्वायर हो जाएगा मीटर आई। ये मीटर तो यूनिट बता रहा है, और आई है जो डायरेक्शन बता रहा है। आई का मतलब एक्स एक्सिस की, 4 चौका 16 है ना, और 16 चौ 64, 16 गुना 6 छः 36 ना, और 6 3 16 छः 96, सॉरी 64 नहीं, ठीक है। और ये स्क्वायर है ना, और यहाँ पे जो है ये आप डिवाइड किए हैं तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा ना, टाइम। ठीक है, तो 4 सेकंड पे कह रहा है तो सिंपली हम 4 ही लिखते, 4 चौका ये हमारा, और
देखिए आप यूनिट है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन यूनिट को अब थोड़ा सा पोजीशन का ही यूनिट से जो मीटर ऐसा कुछ नहीं हो रहा होगा। ऐसा क्या था, ER बराबर हमारा दिया था 2TQ, हम सिंपली I लिखेंगे क्योंकि ये टाइम के अनुसार से कितना पावर है तो हम उसके अनुसार से पोजीशन का। ऐसे तो जेन्युइन जो है ये आप समय रखिएगा, यहाँ पे T रखिएगा सेकंड में ना, तो 2 सेकंड रखिएगा तो सेकंड का यानी बटा में आएगा ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका अगर पूरा किया जाए तो ठीक है। तो सिंपली हम टाइम को हम ऐसे ही रखेंगे सेकंड। अब समझ लिए पोजीशन लास्टली मीटर है ना। तो यूनिट्स के टर्म में लेंगे, अब जैसा देगा वो मेन इसका वो कैलकुलेशन था। अब ये वेलोसिटी हमको मिल गया है ना, वेलोसिटी 4 सेकंड पे मालूम हो गया कितना है इंस्टेंटेनियस। फिर उसके बाद क्या पूछ रहा था, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था कितना से 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ नहीं, हमारा पार्टिकल का पोजीशन से ही निकल जाएगा। ये कितना था 2TQI था है ना। और यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी जो हो गया वो हो गया हमारा, दिया हुआ था 1 सेकंड पे निकाल लीजिए, और ये 2 गुना 1 सेकंड का ये I, और ये कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 का यानी 2I हो गया। मीटर होगा तो मीटर, यूनिट से भी हम यूनिट्स लिख रहे हैं। और ये फिर 2 सेकंड पे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16I हो गया, और यूनिट्स मीटर मान के चलिएगा। तो यहाँ से जो हो गया डेल R जो हो गया हमारा वो हो जाएगा, वही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। कहाँ से कहाँ का था 1 से 2, तो फाइनल में से इनिशियल घटा लीजिए यानी 16I में से आप घटा लीजिए कितना 2I घटा लीजिए, ये हमारा हो गया 14I। अब मीटर में होगा तो मीटर, सेंटीमीटर में होगा तो डिस्प्लेसमेंट हम आराम से निकाल सकते हैं। दोनों टाइम पे पोजीशन निकाल लेंगे और जो फाइनल होगा उसमें से इनिशियल को घटा लेंगे। तो क्वेश्चन हमको इसी तरीके का मिलेगा, और भी क्वेश्चन हम इस पर करेंगे अभी। देखिए अभी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, पोजीशन है जो हो सकता है कि ये 1 डायमेंशनल था, एक ही आई हमने लिया था, ऐसा रह सकता है 2TI प्लस 4T² J, ऐसा कुछ रह सकता है। पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन का आपको फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में। आपको कहेगा कि एवरेज वेलोसिटी निकालिए, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक 1 सेकंड से 1 to 5 सेकंड तक आपको कहेगा निकालना, ठीक है। और फिर आपको कहेगा कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालिए, और किस पे 2 सेकंड पे कह दिया। फिर इसी में आपको कह देगा कि पोजीशन निकालिए, पोजीशन निकालिए 5 सेकंड पे, या पोजीशन निकालिए 3 सेकंड पे। फिर कह देगा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 सेकंड to 3 सेकंड पे, ऐसा क्वेश्चन रह सकता है। पोजीशन का आपको फंक्शन दिया हुआ रहेगा और ये सब क्वेश्चन दे सकता है। अगर पोजीशन कांस्टेंट रहेगा तो वेलोसिटीज 0 हो जाएंगे, लेकिन पोजीशन आएगा डिस्प्लेसमेंट भी हमारा 0 हो जाएगा, है ना, अगर ये कांस्टेंट हो जाए तो यहाँ से देखिए पहला जो है, पहला के लिए हमको सिंपली 1 सेकंड पे क्या पोजीशन है और 5 सेकंड पे क्या पोजीशन है, वो बस वो निकाल के हम क्या कर लेंगे, डेल हमारा डेल टी जो हो गया कितना हो गया 4 सेकंड हो गया, है ना, डेल टी हमारा 4 सेकंड है ना।
ये एवरेज निकालना है 1 से 5 सेकंड के बीच, तो हमारा ये 4। और यहाँ पे जो हो गया हमारा कितना हो गया, ये कितना हो गया, सॉरी आर इनिशियल जो हो गया यानी केमा सेकंड पे, पहला सेकंड पे, और ये वैल्यू पुट करिए इसमें 2 गुना 1 है ना, तो ये 1 ही हो जाएगा आई, और ये 4 और ये 1 का 1 ही हो जाएगा जे, और यहाँ से हो गया 2i प्लस 4j। समझ गए। यूनिट्स मीटर, देखिए इसको प्रॉपर अगर आप करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यूनिट्स अगर डिफाइंड करिएगा तो टाइम एक आया हुआ है, तो यहाँ पे मीटर बाई टाइम होगा, यहाँ पे मीटर बाई टाइम स्क्वायर होगा, तभी आपका प्रॉपर यहाँ से यूनिट मिलने लग जाएगा। बस आप ये समझिए, ठीक है। मीटर में आ रहा है, मीटर में, क्योंकि टाइम का वैल्यू रखिएगा, सेकंड यहाँ पे आएगा, और ये मीटर बाई टाइम इसका रहेगा, तभी ना 1 सेकंड कटेगा तो मीटर बचेगा। टाइम है ना, टाइम पर पावर 1 है, यहाँ पे टाइम का पावर स्क्वायर है, तो यहाँ इसका जो यूनिट यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे वो क्या हो जाएगा, मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। तो पोजीशन का फाइनली जो होना चाहिए मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से टाइम में 1 टाइम से कट जाएगा, यहाँ पे 2 टाइम है तो 2 सेकंड से, सेकंड स्क्वायर से कट जाएगा। तो यूनिट डायमेंशन आप समझते होंगे, सिंपल चीज़ है, उसके लिए हम सिंपली जो मेन चीज़ है उसको समझ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि यूनिट डायमेंशन में फंसने लगे, ये सब फालतू का चीज़ है ना। अब सेकंड, 5वां सेकंड पे 5 पे कितना होगा, इसका वैल्यू रखेंगे 2 गुना 5 तो 10 हो गया, 10 आई हो गया, और ये 5 × 25 गुना कितना हो गया 4 यानी 100, यानी जे में हमारा कितना है 100 मीटर, मीटर में होगा तो मीटर में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना। तो ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है ना, 2 डायमेंशनल में पोजीशन है, यानी 10 मीटर आई में होगा और 100 मीटर जे में होगा 5वां सेकंड पे, पहला सेकंड पे ये 2 मीटर आई में और 5 मीटर जे में। और ये सब वेक्टर पढ़े नहीं है तो वेक्टर ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से डेल आर जो हो गया यानी फाइनल, यानी 5 सेकंड पे क्या है, सीधे हम वेलोसिटी ही निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी, और ये हो जाएगा 5 सेकंड पे, और 1 सेकंड पे क्या है, और डिवाइडेड बाई टोटल टाइम 4 है हमारा। तो यहाँ से हो गया कितना, ये हमको दिया हुआ है 2i प्लस, और सॉरी ये 5, ये 10i है ना, 10i प्लस 100j, और ये माइनस हो गया 2i प्लस 4j डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से 2i घटेगा, 8i बच जाएगा, और यहाँ से 4i घटेगा, ये 96/4, यहाँ से हो गया कटेगा 2i, और ये 96 2 4 चौका है ना, मीटर में होगा तो मीटर पर सेकंड है, और ये भी तो एक्स एक्सिस में 2 मीटर पर सेकंड से, और वाई एक्सिस में 24 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब इसको रियल फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, है ना। रियल फॉर्म में यानी कि आप जानते हैं ये एक्स एक्सिस और वाई में मूव कर रहा है, तो ये वेलोसिटी समथिंग ऐसा कहीं होगा। तो यहाँ से हम भी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे एवरेज का, और ये आ जाएगा हमारा कितना 2 दूना 4 प्लस 24 का स्क्वायर आप करिएगा इसको, है ना, जो भी है। और फिर इसका डायरेक्शन किसी एक से निकाल सकते हैं, है ना। अगर एक्स से निकालते हैं तो अल्फ़ा बराबर tan इनवर्स, एक्स से निकाल रहे हैं तो बाई बटा, है ना, तो ये समथिंग tan इनवर्स, अब जो भी आए इसका ये बाई की ओर ज़्यादा शिफ्ट रहेगा। तो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा आप समझ सकते हैं इधर की ओर, और मैग्नीट्यूड ये रियल फॉर्म में, कंपोनेंट में हमको आया है, रियल में निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं है कंपोनेंट में, तो कंपोनेंट में ही रहने दे सकते, ठीक है। वेक्टर जानते हैं तो इसको करना कोई बड़ी बात नहीं। तो क्वेश्चन में कैसे दे रहा है नहीं दे रहा है,
आपसे पूछ देगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, तो √x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर सिंपली आप कह सकते हैं, है ना। जैसे 2 सेकंड पे ये कहा तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है तो वेलोसिटी का फंक्शन पहले मालूम होना चाहिए, है ना। तो वेलोसिटी का जो हमारा फार्मूला होता है, कितना सिंपल फार्मूला है, v बराबर जो होता है dr/dt होता है। तो वैल्यू पुट करिए यहाँ से 2ti 4t² डिवाइडेड बाई, और बस पार्टिकुलर अलग अलग डिफ्रेंशिएशन आप कर सकते हैं, ये जानते होंगे। तो इस पॉइंट का होगा तो 2i बच जाएगा, और इसका होगा तो 2 4 दूना 8t बच जाएगा। डिफ्रेंशिएशन आप जानते होंगे, अगर ये नहीं जानेंगे तो कैसे काम चलेगा, फिजिक्स तो बिना मैथ के अधूरा है। तो यहाँ से अब ये फंक्शन हमको मिल गया वेलोसिटी का। अब हम आराम से 2 सेकंड पे वैल्यू पुट करेंगे। ये तो एक्स एक्सिस जो है हमारा, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, है ना। ये 2 मीटर पर सेकंड आई से, और 2 मीटर पर सेकंड से आई में जा रहा है एक्स एक्सिस में। जे वाला भी वेरिएबल वेलोसिटी, है ना। तो हम करेंगे ये, यहाँ टाइम रखेंगे नहीं, यहाँ पे 2 सेकंड पे 2 दूना ये 2j रखाएगा, और ये 2i 4 दूना 8j। क्लियर है। तो यहाँ पे वेलोसिटी है जो टाइम का तो फंक्शन है, बट ओनली जे डायरेक्शन वाला वेरी कर रहा है ना, 2 सेकंड पे। और ये इसका मैग्नीट्यूड चाहे तो निकाल सकते हैं, 2 सेकंड पे कितना है, मॉड करिएगा 2 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, जो भी आएगा, है ना, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। पोजीशन कहेगा तीसरा सेकंड पे, कोई नहीं, ये तो पहले ही निकाल चुके हैं इस सब में, है ना। बस वैल्यू पोजीशन का हमको फंक्शन मालूम ही है, और आराम से इस पर वैल्यू पुट करेंगे +4 और 3 पे करा है, 3 तिया 9 और 9 चौ 36 जे हो जाएगा। और यहाँ से हमारा बस हो ही गया, और क्या, 3 दूना 6i प्लस 36j। तो इस तरह पोजीशन निकालने का, पोजीशन का हमको फंक्शन दे ही रखा है, तो पोजीशन तो आराम से निकाल सकते हैं। एवरेज में भी तो हमें पोजीशन निकालने का ज़रूरत हुआ। डिस्प्लेसमेंट कह रहा है तो 1 सेकंड पे, 1 सेकंड से 3 सेकंड में, तो पहले तो 3 सेकंड और 1 सेकंड पे पोजीशन क्या है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है चेंज इन पोजीशन, है ना। तो आप आराम से इसको भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा है नहीं। और ये हो गया हमारा डेल आर जो हो गया फाइनल, यानी कि कितना पे, 3 सेकंड पे पोजीशन क्या है, और 1 सेकंड पे क्या, ये फाइनल है और ये इनिशियल। डेल आर मतलब फाइनल, फाइनली 3 पे गया है, तो हम यहाँ 3 लिखें, ये फाइनल है। और ये आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ से इस पर वैल्यू पुट करिए, 3 दूना 6 6i प्लस 3 तिया 9 9 चौ 36j। हालांकि यहाँ पे हमने पहले निकाला, और 1 पे कितना होगा, तो 2i और ये +4j हो जाएगा। अब बस वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, 6i प्लस 36j माइनस 2i प्लस 4j घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 4i प्लस ये घट जाएगा कितना, 4 घट जाएगा तो 32। तो इस तरीके से हमारा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट निकल गया। क्लियर है। तो देखिए पोजीशन का अगर हमको फंक्शन दे रखा होगा तो हम इतना चीज़ पूछेगा तो आराम से निकाल देंगे। पोजीशन का अगर हमको फंक्शन मालूम है तो हम वेलोसिटी का भी फंक्शन मालूम कर लेंगे, अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने की आवश्यकता है तो। अगर आवश्यकता नहीं है तो क्यों निकालेंगे, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर निकालना है हमें इंस्टेंटेनियस तो निकालना ही पड़ेगा। हमारे पास जो फार्मूला था ये क्या था, वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस का जो था वो था डेल r/डेल t। अब इसको आप कह सकते हैं डेल r बराबर
v इंटू डी टी कह सकते हैं। तो हमको अगर वेलोसिटी का फंक्शन मालूम है और हम डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन का निकालना चाहते हैं तो इससे हम निकाल सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो पोजीशन का फंक्शन निकलेगा और इसका लिमिट हम अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और कुछ नहीं समझ में आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और ये लेवल जो है आईआईटी लेवल का क्वेश्चन इसमें होगा, तो अच्छे से पढ़िए, वेक्टर भी सही से पढ़ लीजिए, देख लीजिए पीछे, और तभी ये समझ में आएगा। क्योंकि हम ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करते, बेसिक फार्मूला है, यही फार्मूला से सारा चीज़ वेलोसिटी, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट सब निकल रहा है, देख रहे होंगे, है ना। तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।